अरे भाई बहनों लोग, सुनो सुनो सुनो। इस बार टमाटरपुर की कांवड़ यात्रा इतनी भव्य होगी कि पूरे जिले में धूम मच जाएगी। मैंने खुद सारी व्यवस्था की है और कोई कमी नहीं रखी है। अरे रुक जा। तू कल तक कह रहा था कि इस साल यात्रा नहीं निकलेगी क्योंकि बारिश हो रही है और तेरी नई चप्पल खराब हो जाएगी। अब आ गया नेतागिरी दिखाने। अरे टमाटर जी, तुम सबके सामने मेरी पोल क्यों खोलते हो? मैं नेता हूँ, मुझे इज्जत दो। इज्जत दूंगा जब तू काम करेगा। अभी तो तू बेवजह नेतागिरी कर रहा है। पापा, आपने कल मुझसे कहा था कि बारिश में आपकी चप्पल भीग जाएगी, इसलिए यात्रा नहीं निकालेंगे। आज क्या मौसम बदल गया? सपना, तू चुप रह। मैं कौन है, सब सुन रहे हैं। तो क्या हुआ पापा? सच तो सच है। सुन लिया सबने? नेताजी को अपनी चप्पल की चिंता है, भोले बाबा की भक्ति की नहीं। ये है हमारे नेता। निकलेगी निकलेगी। तो फिर यात्रा मैंने सब कुछ तय निकलेगी कर या लिया नहीं? है। कल सुबह 8 बजे यात्रा निकलेगी और मैं खुद सबसे आगे चलूंगा। तो बता, कांवड़े कौन उठाएगा? कितने लोग जुटेंगे और यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? वो सब मैंने सोच रखा है। मैं, तुम, काला गोरा सब मिलकर कांवड़ उठाएंगे और यात्रा यहाँ से शिव मंदिर तक जाएगी। बस इतना ही काफी है। नेताजी, मैं सबसे पहले कांवड़ उठाऊंगा। मुझ में बहुत ताकत है और मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। आप बस मुझे कह दें। ठीक है काला, तू पहले उठा, फिर मैं और फिर टमाटर जी। नेताजी, मैं कब उठाऊंगा? मुझे भी तो कुछ करना है। मैं भी तो टमाटरपुर का ही हूँ। तो बीच बीच में बोल बम बोलता रहे, बस इतना ही काम है तेरा। नेताजी, बोल बम बोलूंगा तो मेरा गला बैठ जाएगा और फिर कांवड़ उठाते वक्त मैं आवाज नहीं निकाल पाऊंगा। फिर क्या होगा? बड़ा भैया, आप तो बोल बम से भी डरते हैं, फिर आप यात्रा में कैसे चलेंगे? आप सुनो मेरी बात। यात्रा में ढोलक बजेगी और भजन होंगे। डीजे की कोई जरूरत नहीं है। ढोलक, अब जमाना बदल गया है टमाटर जी। युवा पीढ़ी डीजे चाहती है। बिना डीजे के यात्रा में कोई मजा नहीं आता। नेताजी, डीजे में तो बहुत शोर होता है, भक्ति कहाँ रहेगी? शोर में भी भक्ति होती है, तुम्हें क्या पता? मैंने बहुत सारी यात्राएं देखी हैं, हर जगह डीजे चलता है। नेताजी, मेरे पास एक पुराना स्पीकर है, बस उसमें थोड़ी आवाज कम है, लेकिन चलता तो है। मैं उसे ले आता हूँ। कम आवाज में कोई सुनेगा नहीं, बड़ा स्पीकर लाओ। नेताजी, बड़ा स्पीकर लाएंगे तो आवाज ज्यादा होगी और लोग डर जाएंगे, फिर वो यात्रा से भाग जाएंगे। गोरा भैया, आपकी लॉजिक तो कमाल की है। स्पीकर से लोग डर जाएंगे, फिर यात्रा में कोई आएगा ही नहीं। बस अब मैं फैसला करता हूँ, यात्रा में डीजे रहेगा और वो भी तेज आवाज में, और मेरा बैनर सबसे आगे रहेगा। बैनर पर लिखा होगा टमाटरपुर भव्य कांवड़ यात्रा, संयोजक टकला नेता। कोई विरोध नहीं चलेगा। बैनर पर भोले बाबा का नाम क्यों नहीं रहेगा? तू अपना नाम क्यों चढ़ा रहा है? भोले बाबा का नाम भी होगा, थोड़ा नीचे लिख दूंगा। पापा, आप भोले बाबा का नाम नीचे क्यों लिख रहे हैं? वो तो सबसे ऊपर होना चाहिए। आप तो नेतागिरी में इतने मस्त हैं कि भोले बाबा को भी पीछे कर दिया। अरे सपना, तू बहुत स्मार्ट है। ठीक है, भोले बाबा ऊपर लिख दूंगा और मेरा नाम नीचे। नेताजी, अगर भोले बाबा ऊपर होंगे और आप नीचे, तो लोग क्या कहेंगे? भोले बाबा ने टकला नेता को सहारा दिया। गोरा टमाटर, आज तूने सही बात कही। भोले बाबा हम सबको सहारा देते हैं। बस करो, बैनर पर सिर्फ बोल बम लिखो। मैं खुद बोल बम हूँ और अब कोई बहस नहीं करेगा। तो फिर यात्रा कब निकलेगी? कल सुबह 8 बजे सब यहाँ इकट्ठा हो जाओ और कोई चप्पल चंपल की बात नहीं करेगा। पापा, आप तो खुद चप्पल की बात करते थे, अब दूसरों को मना कर रहे हैं। सपना, तू मुझे बहुत परेशान करती है। चलो अब सब जाओ और कल आना। जा तैयारी कर, कल देखेंगे कि तेरी यात्रा कैसी होती है। बोल बम बोल बम। देखो देखो कितनी भव्य यात्रा निकली है। मेरी नेतागिरी का ये कमाल है, इतने लोग जुट गए, पूरे टमाटरपुर में मेरा ही नाम हो रहा है। तेरी नेतागिरी का कमाल है या लोगों की भक्ति का? तू तो बस ऊपर से चिल्ला रहा है। असली मेहनत तो कांवड़ उठाने वाले कर रहे हैं। वो भी मेरी वजह से ही तो आए हैं। अगर मैं नहीं होता तो ये यात्रा कभी निकलती ही नहीं। नेताजी, आप सही कह रहे हैं। आपके कहने पर ही तो मैं कांवड़ उठा रहा हूँ। नेताजी, मुझे भी तो कांवड़ उठाना है, पर आप सब आगे चल रहे हो और मुझे पीछे कर दिया। ये कैसी नेतागिरी है? गोरा, तू चुपचाप पीछे चल, जब मैं थक जाऊंगा तब तू आगे आना। नेताजी, आप थकेंगे तब तक यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर मुझे कांवड़ उठाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे ये क्या है? रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा किसने बनवाया? ये तो मेरी यात्रा का अपमान है। मैं इसकी शिकायत करूंगा। शिकायत किससे करेगा? खुद तो नेता है, तेरी ही सरकार है, तेरी ही सड़कें हैं। पहले काम करता तो आज ये हाल नहीं होता। मैं काम करूं? मैं तो नेता हूं, मजदूर नहीं। मेरा काम है व्यवस्था करना और मैंने कर दी। अब सड़कों का काम दूसरों को सौंपा है। नेताजी, अब ये गड्ढा कैसे पार करे? हमारे पास तो कांवड़ है, सामान है और ये रास्ता बंद है। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ सब किनारे से निकल जाएं। थोड़ा सा रास्ता छोड़कर खेत के किनारे चलेंगे।
खेत के किनारे, वहाँ तो पानी भरा है और कीचड़ होगा, फिर क्या करेंगे? कीचड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, भक्ति करनी है तो कीचड़ में भी चलना पड़ता है। पापा आपकी नई चप्पल कीचड़ में खराब हो जाएगी। आपने तो कल कहा था कि चप्पल को बचाना है। अरे मेरी चप्पल, ठीक है मैं कहता हूँ हम गड्ढे के पास से धीरे धीरे निकल जाएं। सबका ध्यान रखना। अरे मेरे पैर फंस गए, मुझे निकालो। काला संभल कर चल, तू तो कह रहा था कि तुझे बहुत ताकत है। ताकत है पर कीचड़ की ताकत मुझसे ज्यादा है, कोई मुझे पकड़ो। भाई काला, तू तो कांवड़ उठा कर गिर गया, अब तो तुझे उठाना पड़ेगा, कांवड़ को नहीं। हंसकर गोरा भैया, आप भी क्या लॉजिक देते हैं? काला भैया पहले खुद उठें, फिर कांवड़ उठाएं। अब तो बोल बम की जगह कीचड़ बम हो गया, पूरी यात्रा कीचड़ में फंस गई। चुप करो, ये गड्ढा किसी ने जानबूझकर बनाया है। मैं पता लगाऊंगा कि किसने बनाया। पता लगा ले, लेकिन पहले यात्रा पूरी कर। आखिरकार हम पहुंच गए। टमाटरपुर की कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक पूरी हो गई। मेरे नेतृत्व में यह यात्रा इतनी भव्य रही। हैं, सफल? तू खुद को देख, तेरा कुर्ता गीला है, बाल बिखरे हैं, चप्पल पर कीचड़ है, और तू कह रहा है कि यात्रा सफल रही। ये सब भक्ति का नशा है टमाटर जी। जब भक्ति होती है तो इन चीजों का ध्यान नहीं रहता। पापा आपको भक्ति का नशा है या गिरने का नशा? पूरी यात्रा में आप ही सबसे ज्यादा गिरे। गिरना भी भक्ति का ही एक हिस्सा है। जो गिरता है वही उठता भी है। नेताजी, अगर गिरना भक्ति का हिस्सा है तो मैंने भी 2 बार गिराया, क्या मुझे भी संत बना देंगे? गोरा टमाटर, तू तो बहुत स्मार्ट हो गया, अब तू संत बनेगा और नेताजी नेता रहेंगे। तुम सब मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैंने ये यात्रा आयोजित की है और मुझे गर्व है। चाहे मैं गिरा या भीगा, लेकिन यात्रा पूरी हुई। हाँ, यात्रा पूरी हुई, पर बताओ अब क्या करना है? लोगों ने भंडारे की उम्मीद की है। भंडारा? अरे वो मैंने सोचा था कि भंडारा किसी और जिम्मेदारी पर छोड़ दूंगा। नेताजी, आपने तो कहा था कि भंडारा होगा, अब तो हमें भूख भी लगी है। भंडारा? वो देखो मेरे पास थोड़े पैसे हैं, हम सब मिलकर कुछ खरीद लेंगे। पापा आप नेता हैं या भिखारी? आपके पास पैसे नहीं तो भंडारा कैसे होगा? अरे तूने यात्रा की तो व्यवस्था की, पर भंडारे की नहीं सोची। ये कैसी नेतागिरी है? मैं सोच रहा था कि लोग अपने अपने घर से कुछ ले आएंगे। नेताजी, लोग अपने अपने घर से खाना लाएंगे तो वो यात्रा में खा लेंगे, फिर भंडारे की क्या जरूरत? नेताजी, मेरा आइडिया है, हम सब मिलकर कुछ पैसे जमा करें और मिठाई खरीद लें। मेरे पास तो बस 50 रुपए हैं। 50 रुपए? इससे तो पूरे गांव की मिठाई नहीं आएगी। पापा आप 50 रुपए में पूरे टमाटरपुर का भंडारा करना चाहते हैं? ये तो नेतागिरी नहीं, चुटकुला है। ठीक है सुनो, मैं अपनी चप्पल बेच दूंगा और उसके पैसों से भंडारा करवाऊंगा। तेरी चप्पल की क्या कीमत है? वो तो कीचड़ से भर गई है, कोई नहीं खरीदेगा। पापा आप चप्पल बेचने की बात मत करो, हम सब मिलकर कुछ करेंगे। मैं अपनी जेब से कुछ देती हूँ। सपना तू बहुत अच्छी है, चलो हम सब मिलकर पैसे जमा करते हैं और थोड़ी मिठाई खरीद लेते हैं। ले मेरी तरफ से 100 रुपए, पर ये मत सोचना कि मैं तेरी नेतागिरी मानता हूँ, गरीब लोगों के लिए दे रहा हूँ। धन्यवाद टमाटर जी, अब मैं मिठाई लेकर आता हूँ। ये लो सबको मिठाई। हमारी यात्रा पूरी हुई है, इसलिए खुशी मनाओ। भाई ये मिठाई बहुत मीठी है, अगर नेताजी पूरी यात्रा में ऐसी मिठाई देते तो सब और खुश होते। गोरा टमाटर, मिठाई तो अब मिली है, पहले तो नेताजी ने सिर्फ नेतागिरी दी थी। मुझे समझ आ गया, मैं नेतागिरी में इतना मस्त था कि भंडारा भूल गया। अगली बार यात्रा से पहले भंडारे की भी व्यवस्था करूंगा। बस ये बात समझ आ गई तो बहुत है। अब सब अपने अपने घर जाओ और भोले बाबा का आशीर्वाद लो। तो चलो, इस साल की टमाटरपुर की मस्ती भरी बोल बम यात्रा समाप्त हुई। अगले साल फिर मिलेंगे।